हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे ही होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत जोरदार से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम चक्रवृद्धि ब्याज में 3 प्रश्न इस बोर्ड में मैंने लिख दिया है। और चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर से संबंधित ये तीनों प्रश्न हैं। और इसको हम पार्ट वैल्यू में समझेंगे, ये कैसे क्वेश्चन शॉर्ट में और एक मैथड जो है वो पार्ट वैल्यू से कैसे हल करेंगे। और हमारा ये पार्ट वैल्यू जो है ये रेशियो से संबंधित प्रश्न बन जाता है। और रेशियो में और ये जो प्रश्न दिया जाता है इसको और हम रेशियो में चेंजमेंट करके फिर हम इसको कैसे कॉन्सेप्ट मेथड अपनाकर और तुरंत ही हम उत्तर 10 सेकंड के अंदर बनाएंगे। क्वेश्चन कैसे बनता है, आइए दोस्तों ज्यादा हम समय न लेकर सीधे अपने प्रश्न में आते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है कि 34,300 रुपए की धनराशि पर 14.2/7% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। यानी कि इसमें अंतर पूछा है, इसमें अंतर देकर मूलधन पूछता है। ये 2 वर्ष का है और ये 3 वर्ष का है। इसमें भी 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया, तो वह धनराशि क्या है। मतलब ये 3 वर्ष का है, ये 2 वर्ष का है, बस इतना अंतर है। लेकिन इसको थोड़ा से 3 वर्ष का है चक्रवृद्धि ब्याज, इतना आसान तो है नहीं लगाना, लेकिन फिर भी मैं एक कॉन्सेप्ट के साथ पार्ट वैल्यू बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा। और हर प्रश्न आप बनाएंगे चाहे कैसी भी पार्ट वैल्यू कितनी भी कठिन दे दे, बिल्कुल सरल तरीका है दोस्तों। बस बने रहिए मेरे अंत तक वीडियो में। देखते हैं पहला प्रश्न, पार्ट वैल्यू से कैसे हम रेशियो में इसको हल करेंगे। तो जैसे कि पहली पार्ट वैल्यू की है 14/2/7%, तो 14/2/7% हम लेंगे। और 14/2/7% की जो पार्ट वैल्यू होगी वो होगी दोस्तों 1/7। कैसे होती है पार्ट वैल्यू, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था पार्ट वैल्यू कैसे निकलती है। तो इसका 7 ये 14 में गुणा करेंगे, 7 चौका 28 और 2 सॉरी 14 7 98 और 2 100, 100/7 करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में डबल जीरो लगा के काट देंगे। तो आपका जैसे 14 7 98 2 100, ये 100/7 प्रतिशत हटा लेंगे तो डबल जीरो नीचे लगेगा और ये जीरो से ये जीरो कटेगा तो 1/7, यानी कि अब 1/7 हमारी पार्ट वैल्यू हो गई। अब इसको हम समझते हैं क्या है 1/7। तो 1/7 जब 2 वर्ष का दोस्तों कहेगा कि एक पार्ट वैल्यू यानी प्रतिशत में 14/2/7% अगर ब्याज की दर है, बस इसी में आपको मूलधन भी छुपा हुआ है। इसी में आपका जो अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इसी में छिपा है। बस देखना क्या हम बताने जा रहे हैं। बस इसमें यह समझना है कि जो ऊपर होता है ये अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष में, और जो बटे में होता है ये हमारा मूलधन होता है। बस 2 वर्ष दिया तो इसका आप स्क्वायर कर लेंगे, ये आप नहीं भूलना। 1/7 जितना भी निकलेगा हमारा पार्ट, इसको आप स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये आएगा 1/49, यानी कि ये होता है सीआई और एसआई का अंतर। सीआई और एसआई का अंतर 1 हमारे हिसाब से रेशियो में। और मूलधन कितना अपने पास, ये है मूलधन, ये है मूलधन। तो नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला सीआई और एसआई का अंतर, इन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1। तो अब हमारे पास ये मूलधन, अब पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर, तो मूलधन का हमारे पास मान मिल चुका है कि 49, लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं 34,300 रुपया है। तो ये 34,300 का जो मूलधन हमारे पास 49 है, उसके हिसाब से कितना है 34,300। इसको हम काट देंगे, ये 7 7 49 होगा और ये 7 का 7 चौका 28 और ये 63, यानी 7 नहीं 63। और ये फिर एक बार कटेगा, 7 एकम 7 7 7 49, यानी 1 की वैल्यू कितनी निकली 700 के बराबर। तो 1 की वैल्यू ही हमारा मान था, अगर 2 होता तो 2 का गुणा कर लेते इसी में। 700 का अगर 1 है तो 1 में ही गुणा करेंगे, 2 आएगा तो 7 का 2 में गुणा करेंगे। यानी जितना भी ऊपर होता है वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो 1 की वैल्यू 700, यानी 1 को हम 700 कहेंगे, तो 1 यहाँ पर भी है तो 1 का मतलब 700, यानी इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 700 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 700 होगा। इसी तरह जस्ट इसको भी समझेंगे बस तुरंत ही, अब 10 सेकंड में देखो लगाते हैं। 20% पार्ट वैल्यू 1/5, 1/5 इसका भी स्क्वायर करेंगे यानी 1/25। ऊपर अंतर और नीचे नीचे मूलधन, नीचे मूलधन।
अब हमारे पास मूलधन 25 है, 25 की वैल्यू निकालना है। दिया क्या, 1 के बराबर, यानी अंतर तो दिया है, अंतर दिया तो अंतर के बराबर, मूलधन दिया होगा तो मूलधन के बराबर। तो 1 को हम 40 कहेंगे, तो 25 को क्या कहेंगे, 25 गुणे 40, यानी 25 चौको 100, 1000 रुपया। ये आपका ऐसे लगेगा क्वेश्चन, बिल्कुल बस 1/, यानी 5 हमने बनाया, स्क्वायर यानी 2 वर्ष का था तो स्क्वायर लगा लिया, और 1/25 हुआ। एक जो होता है वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और जो बटे 25 आता है वो मूलधन होता है। अब हमारे पास अंतर दिया था तो 1 की वैल्यू हमारे 40 रुपया, उसके हिसाब से हमें मूलधन निकालना, तो 25 की वैल्यू निकालना था, तो 25 गुणे 40 तो आएगा हमारा 1000, यानी 25 चौको 100, 10 एक्स्ट्रा लग जाएगा, यानी 1000 रुपया ऐसा। अब इसमें बस इसको थोड़ा जस्ट समझते हैं कैसे ये हल होगा। तो 10% की पार्ट वैल्यू यहाँ पर भी निकालना है, तो 10% पार्ट वैल्यू 1/10। इसका भी आपको क्या है, ये 3 वर्ष का, तो इसमें आपको क्यूब चढ़ाना है, यानी 1/10 का क्यूब, तो ये आएगा 1/1000। अब 1/1000 ये आपका मूलधन होगा, ये है आपका मूलधन। ऊपर जो होता है ये आपका, जैसा ये किया है इसमें बस थोड़ा से आपको अंतर आएगा। ये मूलधन तो आपका क्यूब लगाने के बाद जो बटे में होता है वही मूलधन होता है, लेकिन अब इसमें जो अंतर बनता है चक्रवृद्धि ब्याज में, 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के जो अंतर बनता है वो कैसे बनेगा, 1/10 हमने जैसे ही पार्ट वैल्यू लिया था 1/10, यानी 10% की 1/10। तो आपको बस ये करना है कि जो अंतर होता है सीआई और एसआई, सीआई एसआई का जो अंतर 3 वर्ष में है, तो जो बटे में है 10, इसको आपकी कुछ नहीं करना है, बटे में हम लेंगे 10 और गुणे लेंगे 3, क्योंकि 3 वर्ष का है तो 3 गुणे लेंगे, और ऊपर वाला ये अंश को जो है जोड़ देंगे, यानी कि हर का 3 गुना प्लस अंश का जोड़ना, इसको हम ऐसे सीधे सीधे लिख लेंगे, हर का यानी 10 का 3 गुना करेंगे, 3 वर्ष का है तो 3 गुना प्लस ये अंश को जोड़ देते हैं, ऊपर वाले को हम इसमें जोड़ेंगे, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकल आएगा। तो 10 30, 30 और 1 31, यानी जो अंतर आया वो कितना है, अंतर जो आया वो 31 है। ये हमारे हिसाब से रेशियो में, यानी जो हम इसको 10 रुपया मूलधन मान के चले, यानी 1/10, 1/10 में जो हर आया है 10, इसका आप 3 गुना करेंगे और अंश को जोड़ना है। बार बार मैं यही बताऊंगा कि अंश को जोड़ना है, अंश एक नहीं जोड़ना, अंश को जोड़ना, तभी आपका आंसर सभी में सही आएगा। इसमें तो हम 1 कह देंगे, लेकिन अगला कोई दूसरा आया, ऊपर पार्ट वैल्यू में 2 आ गया, तो आप 1 जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी हमको अंश जोड़ना है यहाँ पे, बस इतना याद रखना आप। अब यहाँ पर 31, यानी अंतर हमारे हिसाब से, उसके हिसाब से कितना है, 62 है, सॉरी 620, यानी 31 को आप 620 कहेंगे, तो इसको कल काट लेते हैं, 31 का दुगना होता है 62, यानी 1 की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। हमसे पूछा क्या है, मूलधन, तो मूलधन 1000, रेशियो में 1000 आया, तो 20 का गुणा 1000 में और कर दीजिए, यानी 1000 अब गुणे में आपका 20, तो आपका आएगा आंसर जो आएगा 2 1 कम 2, यानी कि 20, 3 1 4 0, यानी आपका आएगा सैकड़ा, हजार, 10, यानी 20,000 रुपया आया। तो इसका मूलधन कितना था, 20,000, मूलधन 20,000। तो दोस्तों ये है मेरी पार्ट वैल्यू में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अंतर, यानी जस्ट और भी स्पीड में लगा सकते, समझाने में थोड़ा तो टाइम लगता है, लेकिन अपने से जब पेपर हॉल में करेंगे तो बहुत ही कम समय में लग जाएगा, क्योंकि सीधे आपको 10% को चेंज करना है, तुरंत ही उसका आंसर निकालना नहीं, हमें कितना पार्ट रेशियो में हमारा कितना चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है तुरंत निकाल लेंगे, या मौखिक भी हो सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अगर पसंद आई हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर बनता है, और चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अंत तक मतलब वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।